बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है वो है कि बच्चों को जो पहले 6 माह तक माँ का दूध जो पिलाया जाता है उसकी क्या अहमियत है, इस पर क्यों ज़ोर दिया जाता है बार बार, और क्यों हेल्थ प्रोफेशनल्स की तरफ से कहा जाता है कि जो पहले 6 माह तक एक्सक्लूसिवली जो है वो माँ का दूध पिलाया जाए, और आगे भी उसके बाद वीनिंग स्टार्ट होती है और फिर 2 साल तक जो है माँ का दूध चलता है। तो इसकी क्या अहमियत है, किन किन बीमारियों से जो है वो बच्चा महफूज रहता है, और बाकी उन बच्चों की निस्बत के जिन्होंने माँ का दूध नहीं पिया होता, और लॉन्ग टर्म जो होता है उनको कौन सी बीमारियां हो सकती होती हैं, और किन बीमारियों से वो बच्चे बच जाते हैं जिन्होंने माँ का दूध पिया होता है। अब इनमें हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी बीमारियां हैं कि जो बहुत कॉमनली हैं और उन बच्चों में बहुत ज़्यादा है कि जिन्होंने माँ का दूध नहीं पिया होता। उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा अहम जो है बड़ी बीमारियाँ, उनके अंदर डायरिया है। डायरिया जो होता है वो लूज़ मोशन, बच्चे को हर दूसरे तीसरे दिन हफ्ते बाद लूज़ मोशन की शिकायत रहती है, लूज़ मोशन लगे रहते हैं, और उससे फिर अगर उनकी क्या कहते हैं मज़ीद जो है वो केयर ना की जाए तो उससे डिहाइड्रेशन होके जो है बच्चे की डेथ भी हो सकती होती है। इसलिए माँ का दूध के ऊपर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है कि पहले 6 माह तक एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग हो। डायरिया है, उसके अलावा सेप्टिसीमिया है, बहुत सारी इन्फेक्शंस हैं, उनसे बच्चा बचा रहता है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस हैं। उसके अलावा रिकरेंट ओटाइटिस मीडिया है, मतलब कानों का बहना उन बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है जिन्होंने माँ का दूध नहीं पिया होता। उसके अलावा सीलियक डिजीज़ है। चाइल्डहुड जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की एलर्जीज़ हैं, चाइल्डहुड कैंसर हैं, एलर्जीज़ हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस है, ओबेसिटी है, और इसके अलावा हॉस्पिटलाइजेशन है। मतलब जिन्होंने हॉस्पिटलाइजेशन ये होंगी जब बच्चे ने माँ का दूध नहीं पिया होगा, उसको मुख्तलिफ़ किस्म की बार बार डायरिया और मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फेक्शन की मसला रहेगा, तो उसकी बार बार जो है वो हॉस्पिटलाइजेशन होंगी। और इसके अलावा जो है वो इन्फेंट मोर्टेलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। अब हम इसमें थोड़ी सी और गौर करते हैं कि ह्यूमन मिल्क जो है वो क्यों बेटर है एज़ कम्पेयर टू काओ के या बेफलो मिल्क के पहले स्टार्ट बच्चे को ज़रूरी तौर पर यही पिलाया जाए। इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ह्यूमन मिल्क में मौजूद हैं और वो काओ या बेफलो के मिल्क में मौजूद नहीं है। हम इन पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं कि जो ह्यूमन मिल्क के अंदर होते हैं और उनके क्या रोल है, वो रोल क्या प्ले करते हैं बच्चे के अंदर। सबसे पहले है इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इम्यूनोग्लोबिन जिसके अंदर IgA है, IgM है, IgG है। ये क्या होते हैं, ये वो फैक्टर्स हैं कि जो जनरेट करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को अगेंस्ट एंटीजीन्स, यानी कि जो भी इन्फेक्शन जो एंटीजीन बाहर से अटैक करना है बच्चे में, उसके अगेंस्ट जो है वो इम्यून सिस्टम को जो है वो जनरेट करते हैं। उसके अलावा है लैक्टोफेरिन। लैक्टोफेरिन जो है वो एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट होता है इसके अंदर। उसके अलावा जो कौन से बैक्टीरिया हैं उसके अंदर ई कोलाई स्पेशली शामिल है कि जो जिसके अगेंस्ट जो है ये काम करता है। उसके अलावा लाइसोजाइम है, ये भी बैक्टीरियसिडल है और एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी है। ये मुख्तलिफ किस्म की इन्फ्लेमेशंस है उनसे महफूज रखता है। उसके अलावा कैजीन है। कैजीन जो है वो इनहिबिट्स करता है माइक्रोबियल एडहीजन टू म्यूकोजल मेम्ब्रेन। ये कैजीन जो फैक्टर है वो म्यूकोजल मेम्ब्रेन, यानी कि म्यूकोजल मेम्ब्रेन, जैसे कि मुंह के अंदर एक म्यूकोजा होता है, मुख्तलिफ किस्म अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके एक म्यूकोजा होता है, इंटेस्टाइन के अंदर, एसोफेगस के अंदर जो म्यूकोजा होता है, उस म्यूकोजा के ऊपर जो बैक्टीरिया को अटैच नहीं होने देता, ये इसका फंक्शन है कैजीन का। इसके अलावा लिपिड्स मौजूद होते हैं जो कि प्रोटेक्शन देते हैं अगेंस्ट इन्वेलप्ड वायरस। जो वायरस की मुख्तलिफ किस्म से इन्वेलप्ड भी होते हैं, नॉन इन्वेलप्ड भी होते हैं। जो इन्वेलप्ड वायरस है उनके अगेंस्ट जो है वो ये प्रोटेक्शन देता है और एंटी जो है इन्फेक्टिव जो है वो एफर्ट्स काम करता है। उसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन जो होते हैं वो साइटोप्रोटेक्टिव होते हैं, यानी कि साइटोप्रोटेक्टिव मीन्स ये जो सेल्स हैं जितने भी जिस्म के उनको महफूज रखते हैं मुख्तलिफ किस्म की इन्फेक्शन से और चीज़ों से।
उसके अलावा साइटोकाइंस मौजूद होते हैं। साइटोकाइन का क्या रोल होता है कि ये साइटोकाइन जो होता है ये भी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने में रोल प्ले करते हैं। उसके अलावा ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स हैं, ये भी एंटीवायरल भी होते हैं और एंटीबैक्टीरियल इनकी एक्टिविटी होती है। मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस से और मुख्तलिफ बैक्टीरिया से जो है ये महफूज रखते हैं। उसके अलावा फेगोसाइट्स है। फेगोसाइट्स क्या होते हैं? फेगोसाइटोसिस करते हैं। फेगोसाइटोसिस मीन कि ये खा जाते हैं, एब्जॉर्ब कर देते हैं जितने भी पैथोजेंस को। ये इनका जो प्रोसीजर होता है वो IgA को रिलीज़ करते हैं और ये वायरसेस जो होते हैं उनको फेगोसाइट कर लेते हैं, फेगोसाइटोसिस हो जाती है उनकी, यानी कि वायरसेस को जो, उसके अलावा पैथोजेंस जितने भी वायरस बैक्टीरिया पैथोजेंस इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके अलावा लिम्फोसाइट्स है। लिम्फोसाइट जो होते हैं वो ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है उसके लिए ज़रूरी होते हैं और मेमोरी टी सेल्स बनाने में लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन के लिए ये ज़रूरी होते हैं। यानी कि कोई भी एंटीजन जो आएंगे उनके अगेंस्ट जो एक इम्यूनिटी जिस्म के अंदर प्रोड्यूस हो जाती है फॉर लाइफ टाइम, मेमोरी टी सेल्स बन जाते हैं और लॉन्ग टर्म ये इम्यूनिटी होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये वो क्या कहते हैं इसका जो बनाते हैं और ये उसमें रोल प्ले करते हैं। उसके अलावा प्रोडोलैक्टिन है। प्रोडोलैक्टिन जो होता है ये भी डेवलपमेंट ऑफ बी एंड टी लिम्फोसाइट करता है, उसके लिए ज़रूरी होता है। और उसके अलावा ह्यूमन ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो कि म्यूकोजल बैरियर होते हैं टू द पैथोजेंस। जितने भी पैथोजेंस हैं, बैक्टीरिया हैं, उनके अगेंस्ट जो ये म्यूकोजल बैरियर होता है और उनको म्यूकोजा के ऊपर अटैच नहीं होने देते ये ह्यूमन ग्रोथ फैक्टर्स। अब ये देखेंगे कितने ज़्यादा ये फैक्टर्स हैं, लाइसोजाइम, साइटोकाइंस, प्रोस्टाग्लैंडिन, लिपिड्स, ह्यूमन ग्रोथ फैक्टर, ये सब जो फैक्टर्स इन बताए हैं इनके कितने इंपॉर्टेंट काम हैं। इनके सब के काम यही हैं कि ये मुख्तलिफ इनकी एक शॉर्ट देखा जाए, इनका सब का काम ये है कि ये एक तो इम्यूनिटी को जनरेट करते हैं, इम्यूनिटी को मुख्तलिफ पैथोजेंस एंटीजेंस के अगेंस्ट जो है ये उसको एक्टिवेट कर रहे हैं। इम्यूनिटी जब जनरेट हो रही है उसके अलावा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी यानी कि लॉन्ग टर्म जो इम्यूनिटी है टी लिम्फो सेल मीडिएटेड मेमोरी टी सेल्स इनको एक्टिवेट कर रहे हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस जो इन्वेलप्ड वायरस है उनके अगेंस्ट एक प्रोटेक्शन मिल रही है, बैक्टीरिया के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिल रही है। उसके अलावा म्यूकोजा को के ऊपर जो मुख्तलिफ पैथोजन की अटैचमेंट होती है म्यूकोजल बैरियर के तौर पे काम कर रहे हैं मुख्तलिफ फैक्टर्स। अब जब इतनी ज़्यादा चीज़ें जो होंगी बच्चे के अंदर डेफिशिएंसी हो जाएंगी तो बच्चे के अंदर मुख्तलिफ किस्म की इन्फेक्शन, हर तरह का वायरस बैक्टीरिया अटैक कर सकता है। इस वजह सेप्टिसीमिया और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस, डायरिया, सीलियक डिजीज़, ये इंटेस्टाइन के अंदर म्यूकोजा उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म का वायरसेस और बैक्टीरिया का आगे अटैच होना, तो उससे जो डायरिया की चीज़ें और मुख्तलिफ किस्म के सीलियक डिजीज़, एलर्जीज़ और ये सब कुछ होना, तो ये वो इस वजह से कॉमन हो जाती हैं बीमारियाँ। और जब जिस बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करवाया गया हो और मुकम्मल तौर पर माँ का दूध से पिया हो, प्रॉपर उसकी वीनिंग स्टार्ट हुई हो और सब कुछ एक तरीके से हुआ हो, तो उसके अंदर इन सारी बीमारियों से, इन्फेक्शन से, सेप्टिसीमिया से, डायरिया से, सीलियक डिजीज़ से, एलर्जीज से वो महफूज रहता है क्योंकि उसके अंदर उसकी इम्यूनिटी भी एक अच्छी होती है हर तरह से मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस से अगेंस्ट टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और मेमोरी टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है वो उसके अंदर जनरेट हुई होती है। तो इसलिए ज़ोर दिया जाता है और कहा जाता है मुख्तलिफ तरीक़ों से कि जो एक्सक्लूसिवली पहले 6 माह तक जो है बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाया जाए और ताकि वो आगे लाइफ टाइम के लिए अच्छी ज़िंदगी गुजार सके, कभी भी उसको किसी किस्म की डायरिया का मसला और इस तरह की चीज़ें ना हो। ठीक है, तो इस वजह से ज़रूर बच्चों को जो है वो इसको प्रमोट किया जाए कि बच्चों को ब्रेस्ट फीड पहले 6 माह तक एक्सक्लूसिवली हो और आगे भी प्रॉपर वीनिंग स्टार्ट हो और उसके बाद जो हो फीडर का इस्तेमाल जो है उसको रोका जाए क्योंकि फीडर जो है अगर फीडर से पिलाना ही ज़रूरी हो, मतलब माँ का दूध भी अगर फीडर के ज़रिए ही पिलाना हो तो उसको फीडर अवॉइड करें, चम्मच के ज़रिए या कप के ज़रिए बच्चे को पिलाएं। उसके अलावा जो 6 माह के बाद भी बच्चे को अगर कोई दूसरा दूध भी पिलाना है गाँव का, बैफलो का, तो उसको फीडर से ना पिलाएं, जो स्पून से या कप से उससे पिलाने की आदत डालें। फीडर की वजह ये होती है कि उसका जो फीडर होता है वो क्लीन, उसकी हाइजीनिक कंडीशन इतनी सही नहीं होती, सही तरह का ख्याल नहीं रखा जाता, जिसकी वजह से उसको बच्चे को इन्फेक्शन हो जाती हैं, पेट ख़राब, लूज़ मोशन का होना वो हो जाता है। तो इसलिए एहतियात करें और पहले 6 माह तक एक्सक्लूसिवली जो है वो माँ का दूध ही बच्चों को पिलाएं।
चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।